क्या मेरी तरह आप भी क्रोशे का बिजनेस करना चाहते हो? तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। इसमें दो तरीके मैं बताने वाली हूँ। एक, आप अपना घर बैठ के बिजनेस खुद का कैसे स्टार्ट कर सकते हो, और दूसरा, अगर आप मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो। तो ये वीडियो को हम जल्दी से शुरू करते हैं, जिसमें बहुत सारी आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, लाइक करिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप घर से बिजनेस करना चाहते हैं तो आप भी मुझे अपने पार्सल भेज सकते हैं। जी हाँ, आप कहीं पे भी रह रहे हैं, आप किसी गांव में रह रहे हैं, आप किसी शहर में रह रहे हैं, कहीं पे भी रह रहे हैं, आप मुझे अपना पार्सल भेज सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। ये पार्सल मेरे पास आया है जो कि बहुत रूरल एरिया में से आया है, और ये देखो, इन्होंने काफ़ी सारा सामान बनाया था। ये घर पे बनाते हैं, कितना हुनर है हमारे देश में, आप देखो, मतलब इतने सुंदर चीज़ें बना के लोग मुझे भेजते हैं। तो घर बैठे अगर आप भी बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना है। अगर आपको क्रोशेट आता है, क्रोशेट की अच्छी चीज़ें बनाइए, यूनिक चीज़ें बनाइए। ये भी मैं सबको सजेस्ट करती हूँ। कभी भी ना, मतलब कई बार क्या होता है, मेरे पास ऐसे पार्सल आते हैं जिसमें सेम चीज़ें आती हैं। तो गाइज वैसे मत भेजिए, कुछ डिफरेंट बनाइए, कुछ यूनिक बनाइए, जो कि कस्टमर देखते ही बोले कि यस, ये मुझे चीज़ चाहिए। उसी चीज़ की डिमांड होती है मार्केट में, ठीक है। मतलब अगर एक चीज़ किसी ने स्ट्रॉबेरी बना दी और आप सारे मुझे स्ट्रॉबेरीज भेज रहे हो पार्सल में, तो उसकी इतनी डिमांड नहीं होगी गाइस, क्योंकि उसकी ऑप्शंस बहुत हो जाएंगी कस्टमर के पास। तो कुछ ना कुछ ऐसा यूनिक बनाइए कि कस्टमर आपकी चीज़ को देखते ही पसंद कर ले और बाय कर ले, ठीक है। तो ये गाइड भी मैं करती रहती हूँ टाइम टू टाइम। तो अगर आप भी मुझे अपना पार्सल भेज सकते हैं, जैसे कि मैम ने भेजा हुआ है, इस तरह से आप भेजिएगा। और मैं आपको बता दूं, पार्सल में मैं आपसे सिर्फ 10% लेती हूँ। आपने देखा होगा कहीं पे 20% है, 25% है, बट मेरा जो परसेंटेज है इस पार्सल पे, कोई भी आप भेजेंगे, आपकी जितनी भी चीज़ें सेल होंगी उसमें सिर्फ 10% का जो मैं रखती हूँ, बेनिफिट जो लेती हूँ वो मैं लेती हूँ। वो भी मैं इसलिए लेती हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे एफर्ट्स होते हैं गाइज, मुझे वीडियोस बनानी होती है, आप लोगों की जितनी भी चीज़ें उनको सेल करना होता है, उनकी पैकिंग करनी होती है, उनकी डिलीवरी करनी होती है, कस्टमर ढूंढने होते हैं, बहुत सारा काम होता है, इसलिए मैं 10% लेती हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप मुझे ये पार्सल भेजते हैं तो अगर उसमें यूनिक चीज़ें आएंगी तो वो आपकी सेल होती ही होती हैं। तो उसके लिए आपने बहुत पेशेंस रखने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने मुझे कल पे अपना पार्सल भेजा है और आप मेरे को हफ्ते बाद पूछ रहे हैं कि मैम सेल हो गया। ऐसा नहीं होता है गाइस, चीज़ों को सेल होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो बहुत पेशेंस रखने पड़ेंगे, ठीक है। मैंने दो तरीके बताए। अगर आप अच्छा काम करते हैं, क्रोशे आपको आता है, यूनिक चीज़ें बना के आप पार्सल मुझे भेज सकते हैं। 10% मैं अपना लेती हूँ, मेरे तक आपका जो पार्सल आएगा, और अगर आप इनकेस कभी उसको वापस मंगाते हैं तो डिलीवरी चार्जेस आपको देना होता है, ठीक है। और बाकी गाइस, जैसे जैसे इन चीज़ों के ऑर्डर्स आते रहते हैं, अब मान लो जैसे इसके अंदर एक थालपोश आए हैं हमारे पास, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो, ये थालपोश आए थे, ये पहले भी मैम ने बना के भेजे थे हमें, ठीक है। हमारे पास जो पहले आया था वो सेल हो गया। होता क्या है, जब आप कुछ ऐसा यूनिक बना के भेजते हो ना, तो कस्टमर के ऑर्डर्स आते हैं, वो ऑर्डर्स मैं आपको ही देती हूँ। ये जिस मैम ने बना के भेजा था, इसके ऑर्डर मैंने मैम को ही दिए, जितने ऑर्डर हमारे पास आए हैं। तो ये भी है कि अगर आप कुछ यूनिक बना के दोगे तो आपको एक ऑर्डर नहीं, आपको बैक टू बैक ऑर्डर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये थालपोश आप देख सकते हो कितना यूनिक है। तो बस ऐसा कुछ ना कुछ नया आपने बना के देना है, ताकि आपका जो बिजनेस है वो अच्छे से ग्रो करे, आपकी भी अर्निंग अच्छी हो, ठीक है, और मेरी भी अर्निंग अच्छी हो। एक दूसरे की हेल्प से बिजनेस ग्रो करता है गाइस। तो बस ये ध्यान रखना है, जब भी कुछ बनाए तो कुछ यूनिक बना के भेजे, ठीक है। अब दूसरी बात, अब आपके माइंड में ये भी बहुत आता है कि अगर हम मतलब बना लेते हैं, अपना पार्सल रेडी कर लेते हैं, तो पार्सल आप मेरे तक कैसे पहुंचाएंगे। गाइस देखो, सिंपल है। अगर आप रहते हो गाँव में, तो गाँव में आपके पास पोस्ट की फैसिलिटीज़ है, पोस्ट ऑफिस होते हैं, डाक खाना जिसको हम बोलते हैं। आप पोस्ट ऑफिस जाइए, उनके पास अपना पैकेट पूरा पैक करके ले जाइए और उनको बोलिए कि हमें ये जो चीज़ें ये यहाँ भेजनी है। उनको एड्रेस दे दीजिए, वो खुद ही आपकी सारी पैकिंग करके, वो आपका जो पैकेट है उस पर पूरा एड्रेस डालेंगे, पूरे ध्यान से आपका जो पैकेट है वो आगे डिलीवर कर देंगे। उसका चार्ज होता है, अगर आप डाक खाने से करते हैं ना तो आपको कम चार्ज लगता है, कम से कम चार्ज लगता है, ठीक है। अगर आप नॉर्मल कोरियर सर्विस करते हैं उसमें चार्जेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसमें डिलीवरी
डिलीवरी फास्ट होती है, जल्दी पहुंच जाता है ऑर्डर। लेकिन अगर आप डाक के थ्रू भेजेंगे उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उस पर चार्जेस कम होते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अगर आप गाँव में हैं तो आप डाक के थ्रू भेज दीजिए, अगर आप शहर में रह रहे हैं तो आप कोरियर सर्विस की भी सुविधा ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो गाइज मैंने आपको बताया कि आप मेरे साथ बिजनेस कैसे कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं गाइज, जब भी आपने मेरे साथ, अगर जैसे मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप पे कनेक्ट होते हैं लोग मेरे साथ जो कि कहते हैं कि हमें आपके साथ बिजनेस करना है, आप ज़रूर, मैं किसी को मना नहीं करती हूँ बिजनेस करने के लिए, आप मेरे पास आइए, मेरे साथ मिलके काम करेंगे हम सब। लेकिन उसके लिए सबसे पहले जब भी आप मुझे मैसेज करते हैं ना, अपनी जो आपकी रेडी चीज़ें होती है ना, रेडी वाली, क्योंकि पार्सल में रेडी चीज़ें आएंगी। अगर आप कोई चीज़ बोलेंगे कि मैम मेरे को 2 महीने दीजिए, मैं बना के आपको भेजती हूँ, तो हो सकता है तब तक वो डिमांड ही खत्म हो जाए जो चीज़ें मैं ढूंढती हूँ। ठीक है, तो आपके पास जो भी चीज़ें रेडी होती है ना, उसकी मुझे पिक्स भेज दीजिए। जब भी आप मेरे साथ कनेक्ट होते हैं उसकी पिक्स भेजेंगे, मैं साथ के साथ आपको बता दूंगी कि इसमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड हैं, जो कि आजकल डिमांड में है, मार्केट में ट्रेंडिंग में है, जिससे कि आपको बेनिफिट हो, आपको अर्निंग अच्छी हो। ठीक है, बाकी गाइस प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग ये है कि जो भी चीज़ें आप लेकर आते हैं, जो भी चीज़ें आप बनाओगे, उसके ऊपर आपने अपना प्राइस जो है वो मेंशन कर देना है। जब मेरे पास चीज़ आती है तो फिर मैं उसको अच्छे से देखती हूँ। कई बार तो होता है आपकी प्राइसिंग बिल्कुल करेक्ट होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है छोटी सी चीज़ का भी डबल प्राइस रखा होता है। तो गाइज ऐसे ही कस्टमर जो है वो ईजिली सामान नहीं खरीदते हैं, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्राइसिंग थोड़ा ध्यान से रखिए, पूरे कहते हैं ना ऑनेस्टी के साथ रखिए कि एक चीज़ पे अगर 100 रुपये का वूल लग रहा है और 2 दिन का मेहनत लग रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा उसका आप 400 रख लीजिए, 500 रख लीजिए, हजार भी रखते हैं तो ऐसा मत करिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस क्वालिटी की। तो कभी भी कोई भी, देखो कई बार ऐसा होता है क्रोशेट का जो आप सामान बनाते हैं ना, हमारे माइंड में ये होता है कि चलो हम ना जितना हमसे सस्ता वूल हो सके, है ना, कई बार, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कई बार हो जाता है कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनको लगता है कि ठीक है थोड़ा सस्ता सा वूल लेते हैं और उससे चीज़ बना देते हैं, हमारी सेल हो जाएगी। उनको ये भी नहीं होता कि वो महंगी सेल हो जाए, वो बेचारे मतलब जितना अफोर्ड कर पाते हैं उस हिसाब से वो वूल लेकर आते हैं मार्केट से और सामान बना देते हैं। बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है गाइस, थोड़ी कोशिश करिए, थोड़ा अच्छी क्वालिटी का वूल यूज़ करिए। जब भी आप कोई ऐसी चीज़ें बनाएंगे ना, अगर आपकी क्वालिटी अच्छी होगी ना, आपका वूल अच्छा होगा, आप अगर हेयर एक्सेसरीज बना रहे हैं, आपके क्लिप्स अच्छी क्वालिटी के होंगे, है ना, अगर हेयर बैंड बना रहे हैं, हेयर बैंड आपका अच्छी क्वालिटी का होगा, तभी आपका सामान जो है वो अच्छे रेट पे बिकेगा। हम जितनी चीप क्वालिटी यूज़ करेंगे ना ये चीज़ें बनाने में, उतना ही उसका प्राइस कम होता है गाइस। लेकिन अगर आप इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएंगे तो उसका प्राइस भी आपको मार्केट में अच्छा मिलेगा, तभी मज़ा आएगा ना काम करने का, क्योंकि आप इतनी मेहनत भी करोगे। तो चीज़ें भी अगर अच्छी अच्छी यूज़ करेंगे, अच्छी क्वालिटी की यूज़ करेंगे, तभी आपको उस पर अच्छी अर्निंग भी होगी। ठीक है, तो ये था गाइज मेरा छोटा सा वीडियो, आपको ये मुझे जानकारी देनी थी कि आप घर बैठे अपना बिजनेस कैसे ग्रो कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप मेरे साथ कैसे अपना बिजनेस चला सकते हो। ठीक है, दूसरा तरीका, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस ऐसे भी आते हैं जिसमें ये पूछा जाता है कि हम खुद कैसे सेल करें, क्योंकि कई बार मैं ना उनको ये भी सजेस्ट करती हूँ कि मुझे भेजने की बजाय आप चाहें तो आप एक दो आइटम्स बना के आप अपने यूट्यूब चैनल पे डालिए। गाइज मैं सबको बोल रही हूँ, अगर मैं मतलब इट्स नॉट मैंडेट कि आप मुझे पार्सल भेजो या किसी और को पार्सल भेजो, आप खुद घर बैठे अपना यूट्यूब चैनल चला सकते हो, उस पर अकाउंट बनाइए, उस पर अपनी वीडियोस खुद अपलोड करिए। देखो पेशेंस बहुत रखने पड़ते हैं, हो सकता है आपकी जो वीडियो है 1 दिन ना चले, 2 दिन ना चले, महीना, 2 महीने, 3 महीने ना चले, कोई ऑर्डर ना आए, बट आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, क्योंकि जब वो एक बार चल जाएगी ना गाइज, आपको धीरे 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 ऑर्डर्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो पूरा कॉन्फिडेंस रखना है अपने आप पर, बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। मैं सबको ये बोलती हूँ, मैंने मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिनको मैंने पुश किया है कि वो अपनी वीडियोस खुद डालें यूट्यूब पे, तो धीरे धीरे ऑर्डर मिलने स्टार्ट हो जाते हैं गाइज। जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था ना, मेरे पास भी ऐसे ही था, कभी 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर, लेकिन अब देखो भगवान की दया से अच्छा बिजनेस ग्रो कर रहा है।
थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट माय यूट्यूब फैमिली, जितना मुझे प्यार करती है, जितना मुझे सपोर्ट करती है। मेरे पास बैक टू बैक ऑर्डर्स आते हैं और आपको बताऊँ ये जो बिज़नेस है ना गाइज, ये कोई एक छोटे से एरिया में नहीं चल रहा है, ये वर्ल्ड वाइड है। मतलब पूरे इंडिया से मेरे पास ऑर्डर्स आते हैं, बहुत बहुत दूर से आते हैं गाइज। आपको पता है केरला क्या, महाराष्ट्र क्या, सहारनपुर क्या, मुंबई क्या, सब जगह से ऑर्डर्स मुझे मिल रहे हैं। तो ये इसीलिए हुआ है, जब हम मेहनत करते हैं तो उसका रिजल्ट भी आता है, लेकिन धीरे धीरे आता है, तो उसके लिए पेशेंस हमें रखने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो गाइस। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा गाइस, क्योंकि ये बहुत सारी लेडीज़ की हेल्प करने वाली हैं जो घर से बिजनेस करना चाहती हैं। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शिवानी को बोल दीजिए बाय।